प्रस्तर कला यानी स्टोन आर्ट केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। जहां एक आम इंसान को सिर्फ पत्थर दिखता है, वहीं एक कलाकार को उसमें एक आत्मा नजर आती है और इन्हीं पत्थरों से अनेकों खूबसूरत आकृतियां बनाती हैं अनीता दुबे जी। आइए देखते हैं। मेरा नाम विराट है और आप देख रहे हैं विंदफेस्ट। और यहाँ पे आप चारों तरफ देख रहे होंगे जो प्रस्तर कला इसे कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त अनीता दुबे हैं जो कि इस कला में काफ़ी महारत इन्होंने हासिल की और करीबन 40 वर्षों से ये इसमें काम कर रही है। आइए समझते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने इस कला को देखा है। मैम, इसके बारे में बताइए, किस तरीके से क्या करती हैं आप? मैं प्रस्तर कलाकार हूँ। प्रस्तर यानी कि पत्थर, और पत्थर का हर फॉर्म, या वो कंकड़ है, बजरी है, नदियों के चिकने पत्थर हैं, या गिट्टी है, या हमारे गमले के टुकड़े हैं, तो हम सब पत्थर के सारे फॉर्म को मैं अपने कला में उपयोग करती हूँ। और ये गांधी सीरीज लेके मैं यहाँ आई हूँ सतना में। पत्थरों को आपने एक नया रूप दिया है, उन्हें एकदम से रिफॉर्म किया है। ये पूरा आइडिया कब आया आपको, कैसे आपने शुरू किया इस काम को? देखिए, कोई भी चीज एक दिन में होती नहीं है। मैं बचपन से पत्थर बीना करती थी, चुनती थी, जैसे सब बच्चे शंख सीप चुनते हैं। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से हूँ, और होशंगाबाद नर्मदा नदी हमारे प्रदेश की पवित्र नदियों में है। तो वहीं से पहला पत्थर कभी किसी समय चुना था। और चूंकि माँ को बहुत शौक था, तो माँ के कारण मैं उनके साथ साथ बचपन में पत्थर चुना करती थी, और उनको खुश करने के लिए छोटे पत्थर चुन के उनको देती थी कि मैं भी लेके आई आपके लिए पत्थर। तो उन्होंने कहा तुम इकट्ठा करो, अलग अलग रंग के इकट्ठे करो। बस एक वो दृष्टि उन्होंने दी थी। तो मैं जब भी हम होशंगाबाद जाते और नर्मदा भी स्नान करते, तो वो पत्थर वहां से बीन के लाते। और धीरे धीरे जब एडोलेसेंस में पहुंची, तो लगा कि जब ये ढेर हो गया, इनका क्या करें। तो कुछ छोटी मोटी आकृतियां चिपका के किसी तरह बनाने लगी। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि पत्थरों में स्वतः आकृति समझ में आने लगी कि ये गोल पत्थर है, ये चपटा पत्थर है, इससे ये बन सकता है, इससे चेहरा बना सकते हैं, इससे हम और कुछ ये बना सकते हैं। तो धीरे धीरे वो फिर आकार लेने लगे। और पत्थर चूंकि स्वतः रूप उसी आकार में मिलते थे, तो मैंने उन्हें कभी तोड़ा नहीं, उन्हें कभी हथौड़ी नहीं मारी। जिस आकार में, जिस रूप में मुझे मिले, मैंने अपने आर्ट फॉर्म में उसी को उपयोग किया। पत्थरों को आपने काफी वैल्यूएबल बना दिया है। और अगर हम इंसानों की बात करें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग ऐसा समझते होंगे कि पत्थर का भी कोई यूज किया जा सकता है जी। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो घर के लोग भी हंसते थे और खूब खुश भी होते थे, लेकिन हंसते थे, मजाक भी बनाते थे कि अरे क्या देखो, इसने पत्थर से बनाया। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये कुछ चीज तो अच्छा कर ही रही है, ठीक ठाक बना ले रही है, दिख रहा है कि जो बनाया है। लेकिन ये जो होता है ना कि सोसाइटी में लोगों ने बड़ा परिहास किया, और लेकिन ये पत्थर जो उपहास का कारण थे, ये आज मेरे उल्लास का कारण है, लोगों के उल्लास का कारण है। क्योंकि जिन पत्थरों को जब मैं बीना करती थी, तो लोग कहते थे क्या पागलपन है, और उस पागलपन ने आज मुझे एक कलाकार के रूप में इस प्रकार से खड़ा किया। अच्छा, लोगों को इंसानों से प्रेम होता है, जानवरों से प्रेम होता है और प्रकृति से प्रेम होता है, लेकिन आपको पत्थरों से ये मुझे बड़ा अद्वितीय लगा। तो किस तरीके से, कैसे ये आपके मन में आया? देखिए, मैं चित्रकारी करती थी, तो मेरा संबंध जो था बचपन में, जो बालमन होता है, उसका रंगों से होता है। तो मैं भी रंगों से ही जुड़ी थी। लेकिन चूंकि पत्थर माँ कभी कभी लेके अपने तुलसी के कोट में रखने के लिए, या अदरक कूटने के लिए जैसे लेके आती थी, तो उनको जब कोई कलरफुल अच्छा पत्थर मिलता था, तो वो रख देती थी। तो बचपन में मेरे लिए तो वो कलरफुल पत्थर ऐसा था कि मम्मी को बहुत पसंद है, ये करना चाहिए। तो रंगों से मैं प्रभावित हुई थी। सफेद रंग के पत्थर इकट्ठे किए, पीले रंग के पत्थर इकट्ठे किए, लाल रंग के इकट्ठे किए। तो रंग से मैं प्रभावित होके पत्थरों से जुड़ी थी। और वो धीरे धीरे वो पत्थर में अपने आप स्वतः, क्योंकि आकृति और अचंभित करने वाली चीजें मिलने लगी। कभी हंसता हुआ पत्थर, रोता हुआ पत्थर दिखे कि भाव ये दिख रहा है, तो मैं उन भावों को समझने लगी। इसीलिए मैं पत्थरों को समझने लगी कि ये तो, इसका नाम रखने लगी कि ये गुट्टू है, ये है, ये है। तो वो हंसी खेल में ही थी बात। लेकिन एक जब मैं खुद मैच्योर हुई, तो वो मैच्योरिटी मेरे आर्ट फॉर्म में आने लगी, और फिर लगा कि इससे कुछ करना चाहिए। तो
थोड़ा थोड़ा करती रही, बहुत बड़े स्केल पे नहीं था। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लगा, जब ढेर पत्थर हो गए मेरे पास, कि अब इनका किया क्या जाए, या तो किसी को दे दिया जाए या फेंक दिया जाए। लेकिन फेंका नहीं जा रहा था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से जमा हो रहे थे। तो लगा इसका कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोग भी इसको देख के खुश हों, इन पत्थरों से पहचान कर सकें। तो वो पत्थरों की पहचान बनाने के लिए मैं ये काम शुरू कर दिया। देखिए, गांधी जी एक विचार थे, और ये जो 6 चित्र बने हैं ये विचार हैं, जिसमें चरखा, स्वावलंबन, समय के पाबंद, एकजुटता और दूरदर्शिता, सामाजिक एकता, और ये विचारों से ये गांधी का निर्माण हुआ है। तो मैंने इसीलिए ये विचार पहले रखे और फिर गांधी जी को बनाया। जैसे कि सब जानते हैं, अक्टूबर में गांधी जी का जन्म हुआ था, और उनका जो प्रचलित नाम है वो तो महात्मा गांधी था, लेकिन वैसे नाम उनका मोहनदास सब जानते हैं, लेकिन उनकी माँ जो प्यार से उन्हें मोनिया कहती थी, और हम सब बापू कहते हैं। जब गांधी जी का बाल रूप था तो वो जमींदार, क्योंकि वो दीवान के बेटे थे, तो वो एक बनाया है मैंने चित्र। और उसके बाद जब वो कानून की पढ़ाई के लिए गए, और उसके पहले जब उनकी बाल विवाह हुआ था, तो ये छोटे छोटे जो मैंने बालक के रूप में गांधी जी को बनाया है, क्योंकि इसका चित्र कहीं मुझे मिला नहीं था गांधी जी के विवाह का, लेकिन विवाह के बाद का एक चित्र था, इसलिए मैंने इसको ये ईंट के टुकड़ों से और उससे ये तोरण इसलिए बनाया कि वो विवाह को दिखा सके। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे, और रेल से उनको यात्रा के समय जो सभी को मालूम है कि रंग भेद नीति के कारण उन्होंने अपना आवाज उठाई, और वो सत्य के मार्ग पे चलने लगे, तो ये सत्याग्रही के रूप में उनको ये पहनावा है। बाद में उन्होंने वो वस्त्र भी त्याग दिए थे, और सिर्फ एक अंग वस्त्र पे ही रह रहे थे। तो ये बैरिस्टर गांधी जब वो सूट बूट पहनते थे, इस प्रकार ये गांधी जी के जीवन के पहले, जब भारत आने के पहले के ये सारे चित्र हैं। भारत आने के बाद में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी, और ये चंपारण जो पहला सत्याग्रह शुरू किया, जहां नील की खेती के टैक्स के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी, और ये नीला रंग मैंने इसीलिए ये पत्थरों के साथ किया है, क्योंकि मेरे पत्थरों में मैं कलर नहीं करती हूँ कोई भी, और जो स्वतः जो आकार या रंग के मिलते हैं उन्हें ही मैं उपयोग करती हूँ। इसलिए इधर आसमान में मैंने जो बैकग्राउंड है उसमें नील कलर देके ये दृश्य बनाया है, जहाँ गांधी जी की अगुवाई में लोग उनसे जुड़ने लगे थे। ये चित्र भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ गांधी जी की लाठी लेके उनका पोता दौड़ा था, और ये काठियावाड़ी परिधान जो गुजरात का परिधान है वो उन्होंने पहना था। आप देख सकते हैं ऊपर ये दृश्य है, जो चित्र है ये, जब गांधी जी अहमदाबाद मिल के हड़ताल करी थी और भूख हड़ताल पे वो गए थे, तो वहां बैठ के वो जेल में भी बैठ के लोगों की समस्याओं का समाधान ही करते थे, और उनकी समस्याओं का पूरे समय उनका ये था कि लोगों को कितनी समस्याएं हैं, मैं कैसे इनका समाधान करूं। ये एक आप देख सकते हैं, ये मैंने बजरी से जो गिट्टी होती है, सड़क बनती है, उससे मैंने गांधी जी का निर्माण किया है। गांधी जी का साबरमती आश्रम हम सभी जानते हैं, और साबरमती आश्रम में वो चिड़ियों को दाना डाला करते थे, तो ये चिड़ियों का एक दाना डालते हुए ये दृश्य मैंने बनाया है। और साबरमती से वो जब भी साइकिल से गुजरात विद्यापीठ जाया करते थे, तो साइकिल से यात्रा करते थे वो, क्योंकि वो आम जनता से जुड़ना चाहते थे। लोग उनके आगे पीछे दौड़ने लगते थे लोगों की, तो इस बहाने से वर्जिश भी होती थी, और दूसरा वो आम जनता के वाहन का उपयोग करना चाहते थे, क्योंकि आम जनता के समान ही वो रहना चाहते तो वो कार में भी बैठ के जा सकते थे। तो ये साइकिल का ये आकृति काफी खूबसूरत लग रही है। इसमें क्या कुछ आपने यूज किया है? इसमें मैंने धागा, मोटा धागा जो सूती धागा है वो उपयोग किया है, तुलसी की और नीम की लकड़ियां इसमें उपयोग करी हैं, बांस की कुछ तीलियां भी इसमें उपयोग करी हैं, और बाकी ये पत्थर और वूली पेपर है, तो उसी से ये सारा दृश्य बनाया है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी आप देख सकते हैं कि जो अंग्रेज मैंने बनाया उसमें सुतली के बाल, गोल्डन बाल क्योंकि मुझे बनाए थे, वो सुतली का प्रयोग किया है, और बाकी मैंने अच्छा, ये जो ये यहाँ पे जो गोलाकार जो आपने पत्थर का इस्तेमाल किया है, ये कहाँ से लाया आपने? नहीं, ये गोलाकार जो ये है, ये तो प्लाई का ही पीस है, लेकिन ये क्योंकि मुझे 3D बनाना था ऊपर, और अगर इतना मोटा मैं पत्थर लगाती तो ये फ्रेम होल्ड नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये आकृतियां जो है वो पत्थर की हैं, लेकिन ये जो गोलाकार ये जो है ये प्लाई का ही पीस है।
तो इसमें धागा, कागज और ब्राउन पेपर और सुतली का उपयोग किया है। ये SS राजपूताना जहाज से जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए यात्रा कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं अब्दुल गफ्फार खान उनका हेड गियर से कि उनको पहचाना जाता था, वो ऊंचे साफा पहनते थे। और ये सरोजिनी नायडू जी गई थी, एकमात्र महिला सदस्य जो थी। तो इस प्रकार ये मीराबेन थी। तो इस प्रकार से ये गांधी जी का के साथ जो लोग गए थे वो जहाज को दृश्य बनाया। ये भी मैंने गिट्टी से बनाया है, जो हमारी सड़क बनाने की गिट्टी होती है उससे, और लकड़ी, बांस की पतली तीलियों का उपयोग किया है। तो इतनी ये जो बारीकियों से आप तिलियां लगाती हैं, जो छोटे छोटे पत्थर आप लगाती हैं, किस तरीके से काम करती हैं इसमें? देखिए, जब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमें बनाना है, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि अब हम इस समय में हैं कि जहाँ हजारों पिक्चर्स मिल जाते हैं आपको। तो पिक्चर्स तो ये जो पिक्चर्स हैं ये मैंने गांधी भवन में जाके ही, जो ओरिजिनल उनके एल्बम्स हैं उन्हीं से मैं लेके आई थी, फोटो खींच के लेके आई थी। और मैंने जब देखा कि एक जहाज किस प्रकार का जहाज था, उसमें क्या क्या चीजें थी, तो मुझे 2-3 बातें बड़ी मुख्य लगी कि जो स्टीमर्स होते थे उसमें धुआं निकला करता था, या जो जहाज थे वो ये धुआं है। हाँ, और जो काला रंग के बड़े से जहाज हुआ करते थे जिनमें इस प्रकार का पाल हुआ करता था, ओल्ड जो टाइम के थे, तो वही एक दृश्य के कारण मैंने उसको उसी बारीकी से धागा और लकड़ी और जो ये बजरी है उससे धुएं का देके ये इस प्रकार से। ये लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी के साथ में तस्वीर है। जब आखिरी बार जब देश आज़ाद हो रहा था उसके एक दिन पहले गांधी जी से उन्होंने बात की थी और कहा था कि आपके देश में इतनी अराजकता, इतना सांप्रदायिकता फैली हुई है, तो आप कैसे संभालेंगे। तो जो गांधी जी की बात से फिर वो सहमत हुए थे, और वो झुकाव था क्योंकि वो गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे दोनों जने। ये है नमक सत्याग्रह है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गांधी जी आगे तेजी के साथ उन्होंने दौड़ लगाते हुए, जो कहते हैं ना स्पीड में बिल्कुल चलते थे वो, और वो ही ये पत्थरों में डालने की कोशिश की है। और इसमें भी मैंने ये जो है ये ईंट के टुकड़े, बारीक टुकड़े ईंट के जो हैं वो उनका उपयोग किया है। ये कुछ पत्थर हैं जो मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के पत्थर हैं, ये जो पत्थर की खदान है। कुछ नर्मदा के पत्थर हैं, ये जो लाल रंग के पत्थर हैं ये नर्मदा के पत्थर हैं, ये सफेद पत्थर भी नर्मदा का है। और बाकी ये आप देख सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जगहों के जो पत्थर आप इस्तेमाल करती हैं, कैसे उन्हें संग्रहित कैसे करती हैं आप? कहाँ से लाती हैं? मैं पिछले कई सालों से जैसे संग्रहित कर रही हूँ, तो धीरे धीरे पहले तो पैकेट्स में, बोरियों में इस ढंग से रखा करती थी, लेकिन अब भी एक समय के बाद में उनको उनकी श्रेणी में बनाया गया। जैसे हर कोई करता है कि मसाले जिस ढंग से रखे जाते हैं उस ढंग से मेरी बोतलें हैं, और कोई भी डब्बा, कोई भी खाली प्लास्टिक का डब्बा या कोई भी मिठाई के डब्बे कोई भी खाली नहीं जाते, वो सारे में संग्रहित होते हैं मेरे पत्थर। तो हर टाइप का पत्थर, हर रंग का पत्थर मैं अलग अलग डब्बों में, बोरियों में, चावल की खाली बोरियां होती हैं, डब्बे होते हैं, उनमें सब में संग्रहित होते रहते हैं। ये दृश्य 30 जनवरी का, जब गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे मनु और आभा के साथ में, और यही उनका आखिरी दिन था जब उन्हें गोली लगी थी, और उनके मुंह से निकला था हे राम। और ये जो बलिदान है गांधी जी का, इसीलिए हम अपने देश को कह पाते हैं आज जय हिंद। चलिए, तो यहाँ पे आपने जो 3 दीवारें देखी, और 3 दीवारों में जो आपने आकृतियां देखी हैं वो पत्थर से बनाई गई हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं, कई सालों से, करीबन 40 सालों से ये काम कर रही हैं, पत्थरों को संग्रहित करती हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि पूरी गांधी जी की गाथा इन्होंने संजो के रखी है, जिसे हमने देखा और जाना। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।